चलिए कुछ पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। बहुत हो गया इधर उधर का घूमना फिरना, बातचीत करना। तो चलिए देखते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया गया? तो 111वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया। 1912 में निर्माण हुआ था बंगाल विभाजन से, यानी कि बंगाल से अलग हुआ था कौन? बिहार। कब? 1912 में। 1905 से 1911 तक ये बंगाल का ही हिस्सा था। क्लियर हो गया? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात ये है, सोचो ये जो हमारा बिहार है वो कितना बड़ा था। बिहार पहले मगध साम्राज्य में आता था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। बिहार, बंगाल, जिसे बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, ये पूरा क्षेत्र मिला करके बिहार साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य में काउंट होता था। लेकिन मगध साम्राज्य जब ख़त्म हुआ उसके बाद बहुत से शासकों ने इस पर राज किया, हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो देखो बिहार कितना बड़ा था। बिहार से बंगाल अलग हुआ, फिर बांग्लादेश से बंगाल से बांग्लादेश को अलग कर दिया। ठीक है, फिर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया, फिर बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। ठीक है, तो सोचो ये कितना बड़ा था बिहार, है ना। तो वही कह रहा है कि 1912 में निर्माण हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था बिहार। फिर उसके बाद ये 12वां राज्य बन गया था। पूछा भी जा सकता है कि बिहार की जब स्थापना हुई थी तो ये कौन सा राज्य बना था? तो 12वां। ठीक है, फिर 2000 में झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, 1905 से 1911 तक ये बंगाल का ही हिस्सा था। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। बिहार की सीमा किस किस राज्य से साझा होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, यूपी से और नेपाल से इसकी सीमा साझा होती हैं। ठीक है, तो बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1935 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। यहाँ देख सकते हैं बिहार उड़ीसा भी एक हुआ करते थे, 1935 में ये अलग हुए थे। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का पुराना नाम मगध था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। एक समृद्ध राज्य था बिहार, जो आज गरीबी भुखमरी देखते हो ना आज आप बिहार में। ठीक है, वो कभी एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने, ठीक है, जो खिलजी वगैरह आए थे, उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया बिहार में। ठीक है, इतना ज़्यादा लूटा बिहार को कि बिहार आज एक गरीब राज्य में, सबसे गरीब राज्य में काउंट किया जाता है। भगवान महावीर की जन्मभूमि वह कर्म भूमि भी बिहार ही थी। 7वीं 8वीं ईसा पूर्व में बिहार में मगध और लिच्छवी शासन राज्य किया करते थे। 7 और 8वीं ईसा पूर्व में बिहार में मगध और लिच्छवी शासन किया करते थे। एक बार मोहम्मद बिन बख्तर खिलजी ने बिहार पर हमला किया तथा बुद्ध धर्म के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की। हमले के दौरान विक्रमशिला और नालंदा जैसे विद्यापीठ भी नष्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बिहार क्यों इसका नाम पड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। बिहार किसे कहा जाता था? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे, और बौद्ध भिक्षु को निवास यानी कि जहाँ वो रहते हैं उस स्थान को बिहार कहा जाता है, यानी कि बिहार करना। ठीक है, तो इसी के नाम पर इसका नाम बिहार पड़ गया था। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य की स्थापना करती है कैबिनेट, राष्ट्रपति को भेजती है, राष्ट्रपति राज्य असेंबली को भेजता है, फिर जब उसके माध्यम से नए राज्य की स्थापना होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। आई होप नॉलेज से रिच और भरपूर ये वीडियो आपके लिए रही होगी। थैंक यू।